डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। हमने एक्सरसाइज इंटीजर का एक्सरसाइज 1.1 जो है उसको कंप्लीट कर लिया है। अब हमने सेकंड एक्सरसाइज पढ़नी है। सेकंड एक्सरसाइज पढ़ने से पहले हमें क्या चाहिए कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ इंटीजर जो है वो जानना ज़रूरी है, जो कि हम पहले ही हमने एक प्रॉपर्टी शायद पढ़ी थी। वो अगर आपको क्लियर हो, याद हो तो ठीक है, नहीं तो मैं दोबारा से आज करवा रहा हूँ। ठीक है, फर्स्ट है क्लोजर प्रॉपर्टी। इसके लिए मैंने सेकंड लेक्चर जो आपका लिया था 8th और 7th का इकट्ठा लिया था, तो यहाँ पे मैं सिर्फ आपका इंटीजर के लिए ही बताऊँगा। प्रॉपर्टीज़ ऑफ इंटीजर, प्रॉपर्टीज़ ऑफ इंटीजर। ठीक है, फर्स्ट वन प्रॉपर्टी होती है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी मीन्स, क्लोजर प्रॉपर्टी की क्या कंडीशन होती है कि आपके पास अगर दो इंटीजर हैं, हम सिर्फ इंटीजर के लिए ही बात करेंगे, रेशनल नंबर के लिए हमने डिफरेंट पढ़ लिया हुआ है। आपको इंटीजर की ज़रूरत है तो इंटीजर के बारे में ही सिर्फ पढ़ेंगे हम। क्लोजर प्रॉपर्टी में अगर आपके पास दो इंटीजर हैं, ठीक है, उनको आप ऐड करो तो आपके पास जो रिज़ल्ट आए वो भी क्या होना चाहिए, इंटीजर ही होना चाहिए। दूसरी कंडीशन ये, एक तो ये हो गया एडिशन के लिए। सब्ट्रैक्शन के लिए भी सेम कंडीशंस होती है। दो आपके पास इंटीजर हैं, उनको आपने क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, और रिज़ल्ट जो आए वो भी इंटीजर ही होना चाहिए। ऐसे ही मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन में भी यही चाहिए। आपके पास दो इंटीजर हैं, उनको मल्टीप्लाई करोगे और जो रिज़ल्ट आएगा आपके पास वो भी इंटीजर होना चाहिए, तो तभी हम बोलते हैं कि क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है। ठीक है, तो क्लोजर प्रॉपर्टी यहाँ पे मैं पहले लिख रहा हूँ एडिशन के लिए। एडिशन के लिए क्या है, इट मीन्स ए प्लस बी जो है वो क्या होगा, इसको हम थोड़ा सा और डिफरेंट कर लेते हैं। जैसे एग्जांपल इसकी ले लेते हैं, जैसे कि आपके पास एक 1 है, ये भी कोई इंटीजर है, और दूसरा आपके पास 5 है, ये भी कोई इंटीजर ही है। तो दोनों को ऐड जब करोगे तो रिज़ल्ट आपके पास क्या आया है, 6। तो इट मीन्स 6 भी तो इंटीजर है। यहाँ पे एडिशन में क्लोजर प्रॉपर्टी जो है होल्ड करती है। ऐसे ही अब बी में हम किसके लिए पढ़ेंगे, सब्ट्रैक्शन के लिए। किसके लिए, सब्ट्रैक्शन के लिए। सब्ट्रैक्शंस के लिए भी एग्जांपल देख लो क्या है। दो आपके पास इंटीजर हैं, जैसे कि 1 है, एग्जांपल यही रख लेते हैं, -5। ठीक है, लेकिन ऑपरेशन हमने चेंज कर दिया, 1 - 5 कर दिया। तो क्या हो गया, 1 में से 5 को माइनस करोगे तो आपके पास क्या आंसर आएगा, -4। तो -4 भी इंटीजर ही होता है। इट मीन्स सब्ट्रैक्शन में भी ये प्रॉपर्टी होल्ड करती है। उसके बाद देखें क्या है, सी मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा कि एग्जाम्पल से ही हम समझते हैं। एक आपके पास इंटीजर 1 है, दूसरा इंटीजर आपने 5 लिया हुआ है। जब 1 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा, 5 ही आएगा। तो यही तो आपको चाहिए था। ठीक है, अब उसके बाद देख लें, ये भी इंटीजर है। अब उसके बाद हम देखते हैं डिवीज़न। लास्ट ऑपरेशन क्या होता है, डिवीज़न। डिवीज़न में क्या होल्ड करती है ये प्रॉपर्टी या नहीं, ये हम चेक कर रहे हैं। डिवीज़न में एग्जांपल देख लें बच्चे। एग्जांपल में आपके पास जैसे 1 था, 1 को आप डिवाइड किससे करोगे, 5 से। तो इट मीन्स 1 डिवाइडेड बाई 5। तो 1 को जब 5 से डिवाइड करोगे तो ये क्या, इसका आंसर आपके पास क्या आएगा, 0.2। 1.5 का, सॉरी 1/5 का आपके पास आंसर क्या आएगा, जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 0.2 आएगा। 0.2 क्या ये इंटीजर है, नहीं, ये डेसिमल नंबर है। तो इसलिए यहाँ पे ये होल्ड क्या करती है, नहीं करती है। ठीक है, अब इसके बाद हम चलते हैं, ये हमने फर्स्ट पढ़ी है कौन सी, क्लोजर प्रॉपर्टी। अब इसके बाद सेकंड हम पढ़ते हैं कौन सी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में इंटीजर के लिए हम पढ़ेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। इसको हटा देते हैं अब। ठीक है, अब यहाँ पे हम पढ़ते हैं सिर्फ कौन सी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी यहाँ पे हम सिर्फ इंटीजर के लिए ही पढ़ेंगे।
पहले ही मैंने लेक्चर ले लिए हुए हैं होल नंबर के लिए और रेशनल नंबर के लिए। अगर आपको किसी को भी देखना हो तो मुझे कमेंट में बताएं, मैं आपको वीडियो का लिंक भेजूंगा, वहाँ से आप उसको देख सकते हो। ठीक है, इंटीजर के लिए हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को पढ़ते हैं। हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की वैसी बेसिकली डेफिनेशन क्या होती है कि आपके पास दो इंटीजर हैं, ए प्लस बी इंटीजर है, ए को प्लस बी में करें या बी को हम ए में प्लस करें तो क्या आना चाहिए, रिजल्ट सेम आना चाहिए। ये ऑपरेशन किसके लिए है, एडिशन के लिए। किसके लिए, एडिशन के लिए पहला। ठीक है, ए प्लस बी इक्वल्स टू बी प्लस ए। इसकी एग्जाम्पल अगर आप देखना चाहें तो एग्जाम्पल ऐसी हो सकती है जैसे कि 1+3 इक्वल्स टू 3+1। तो क्या आंसर में डिफरेंस आएगा कोई, 3+1 4 होता है, यहाँ पे भी 3+1 4 होता है, तो डिफरेंस कोई भी नहीं है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इसको बोलते हैं। ठीक है, अब उसके बाद ये हमने एडिशन के लिए देखा। अब उसके बाद हम देखते हैं बी सब्ट्रैक्शन के लिए। सब्ट्रैक्शन के लिए क्या होता है, ए माइनस बी इक्वल होना चाहिए बी माइनस ए के, लेकिन ये रिज़ल्ट जो है होल्ड कभी भी नहीं करता है। एडिशन में होल्ड करती है प्रॉपर्टी, लेकिन सब्ट्रैक्शन में नहीं करती है। अब कैसे नहीं करते ये मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, ए माइनस बी इक्वल्स टू बी माइनस ए। एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू ही हम कर रहे हैं पहले से ही। 1-3 इक्वल्स टू 3-1। 1 में से जब 3 को माइनस करोगे तो आपके पास क्या आंसर आएगा, -2। लेकिन 3 में से जब -2, लेकिन जब 3 में से 1 को माइनस करोगे तो अब आपके पास क्या आएगा, आंसर 2। तो यहाँ पे -2 है, यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे ये दोनों एक दूसरे के इक्वल तो नहीं है। इट मीन्स सब्ट्रैक्शन में ये प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करती है। अब इसके बाद हम चलते हैं, किसके लिए पढ़ा हमने, एडिशन के लिए, सब्ट्रैक्शन के लिए। अब हम पढ़ते हैं किसके लिए, मल्टीप्लिकेशन के लिए। मल्टीप्लिकेशन के लिए मल्टीप्लिकेशन लिख लेते हैं। यहाँ पे क्या होना चाहिए, ए जो है, ए को अगर बी से मल्टीप्लाई करें या बी को ए से मल्टीप्लाई करें तो दोनों का रिजल्ट क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो ए को बी से मल्टीप्लाई करें, इट मीन्स 1 को मल्टीप्लाई कर रहे हो किससे आप, 3 से, इक्वल 3 को मल्टीप्लाई कर रहे हो 1 से, 3 1 ज़र 3, यहाँ पे भी 1 3 ज़र 3। तो दोनों प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे भी कौन कौन सी किस ऑपरेशन के अंदर ये होल्ड कर रही है, एडिशन के लिए और मल्टीप्लिकेशन के लिए। ऐसे ही हम डिवीज़न के लिए भी हम चेक करेंगे। अब डिवीज़न के लिए देख लें क्या है कि ए को जब हम बी से डिवाइड करें या बी को हम ए से डिवाइड करें तो आंसर सेम आना चाहिए, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं होता। जैसे 1 को हम डिवाइड कर रहे हैं किससे, 3 से, दूसरी तरफ 3 को 1 से, तो क्या आंसर आएगा एक जैसा, नहीं। ठीक है, तो इसलिए डिवीज़न में ये होल्ड नहीं करती है। अब हमने दो प्रॉपर्टीज़ जो पढ़नी थी वो हमने पढ़ ली हैं। अब इसके बाद हम चलते हैं किस पे, क्लोजर भी पढ़ लिया और उसके बाद हमने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी पढ़ ली है। ठीक है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी पूरी आप नोट कर लें, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी हमने पढ़ ली है। अब इसके बाद हमने पढ़ना है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में हमने क्या बताना है वो देखते हैं। इसको सबने नोट कर लिया, स्क्रीनशॉट ले लिया करें या वीडियो को पॉज करके आप लिख लिया करें क्वेश्चंस। ठीक है, अब इसके बाद हम चलते हैं इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है कि आपके पास कोई 3 इंटीजर हैं, आपके पास कोई 3 इंटीजर हैं। जैसे अब ऑपरेशन हम लगा लेते हैं पहले एडिशन का। एडिशन में हम देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं। ए को आप क्या कर रहे हो, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल होना चाहिए ए प्लस बी प्लस सी के। ठीक है, इट मीन्स पहले आप सेकंड और थर्ड टर्म को ऐड करोगे, बाद में फर्स्ट टर्म को ऐड करोगे। दूसरी तरफ जाएं तो हम पहले फर्स्ट एंड सेकंड को ऐड करेंगे और बाद में हम थर्ड टर्म को ऐड करें, तो आंसर सेम आना चाहिए। एग्जांपल इसकी ले लेते हैं एडिशन में।
जैसे कि आपके पास ए की वैल्यू 2 है, बी की वैल्यू 3 है और सी की वैल्यू 4 है। ठीक है, ये हमने एग्जांपल लिया है। ए की वैल्यू हमने क्या ली है, 2 + 3 + 4। 4 + 3 कितना हो गया, 7 + 2, 7 इस तरफ देखें तो 3 और 2 5 + 4, 7 2 कितने होते हैं, 9, दूसरी तरफ 5 4 9, दोनों रिजल्ट जो है वो क्या आए, सेम आए। तो एडिशन में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है। ठीक है, आई थिंक आप सबको क्लियर हो रहा होगा। अगर किसी बच्चे को भी कुछ भी कहीं पे भी डाउट हो तो वो मुझे कमेंट में बता सकता है। ठीक है, अब इसके बाद बी है सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन में हम चेक करते हैं a - b - c इक्वल्स टू a - b - c, ये इक्वल होना चाहिए। ठीक है, अगर होगा तो हम बताएंगे, नहीं होगा तो हम यहाँ पे नॉट इक्वल टू लिख लेंगे। पहले हम चेक कर लेते हैं एग्जाम्पल से, ताकि आपको क्लियर हो जाए, कोई डाउट ना रहे। 2 - 3 - 4, ब्रैकेट वाला पोर्शन ये लिख लिया। दूसरी तरफ लिखते हैं ए की वैल्यू जो हमने ली हुई है, 2 - 3 - 4। ठीक है, तो 2 - 4 में से जब 3 को माइनस करोगे तो आपके पास क्या बचेगा, -1 इक्वल्स टू, यहाँ पे देखें 3 में से 2 को माइनस करोगे तो -1, यहाँ पे -4। ठीक है, आप माइनस माइनस प्लस, 2 + 1, दूसरी तरफ देखें 4 और 1 दोनों के साथ माइनस का साइन है तो दोनों ऐड होंगे, -5, यहाँ पे 2 + 1 3 इक्वल्स टू -5। तो क्या होते हैं इक्वल, नहीं, नॉट इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, नॉट इक्वल टू। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी होल्ड नहीं कर रही है। अब इसके बाद हम चलते हैं किस पे, इसी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को हम एडिशन में भी मल्टीप्लिकेशन में भी चेक करते हैं। सी है मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन, ए को आप किससे मल्टीप्लाई कर रहे हो, बी × सी। दूसरी तरफ ए × बी पहले कर रहे हैं और मल्टीप्लाई सी बाद में कर रहे हैं। ठीक है, आई थिंक सबको क्लियर हो रहा होगा, दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, अब क्या होगा, एग्जाम्पल ले लेते हैं, वहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा। 2 × 3 × 4, दूसरी तरफ जाएं तो क्या है आपके पास, 2 × 3, ब्रैकेट के बाहर क्या है, 4। ठीक है, कर लेते हैं मल्टीप्लाई इसको। 2 × 4 3 ज़र कितना हो गया, 12 इक्वल्स टू 3 2 ज़र 6, 6 × 4, 12 2 ज़र कितना होता है, 24, और यहाँ पे 6 4 ज़र कितना होता है, 24। तो इट मीन्स दोनों इक्वल हैं। तो क्या है, सी मल्टीप्लिकेशन में ये प्रॉपर्टी होल्ड करती है। अब आपने यही 3 प्रॉपर्टीज़ थी जो कि आपने पढ़नी थी यहाँ पे। अब उसके बाद क्या है, यही 3 मेन चीज़ें थी, बाकी इसमें कोई उतना नहीं है। सिर्फ एक बात है, वो मैं आपको लिख देता हूँ, एडिटिव आइडेंटिटी। आई थिंक मैं देख लेता हूँ पहले आपकी क्लास इसके लिए, एडिटिव आइडेंटिटी के लिए। एडिटिव आइडेंटिटी का मेरे पास पहले ही ये कुछ लेक्चर है, इसको मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, 8th क्लास के लिए मैंने बनाया हुआ है। रोल ऑफ ज़ीरो, रोल ऑफ ज़ीरो या एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी होता है ज़ीरो। किसको एडिटिव आइडेंटिटी बोलते हैं, ज़ीरो को। ज़ीरो जो है, इसको हम किसी भी नंबर में ऐड करेंगे तो उस नंबर पे इसका कोई भी असर नहीं होगा। ऐसी आइडेंटिटी जिसका किसी नंबर में ऐड करने से कोई भी अफेक्ट ना आए तो उसको आइडेंटिटी बोला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे एडिटिव, इट मीन्स एडिशन करने से, ताकि कोई भी अफेक्ट ना हो। तो ये हमने लिखा था a + 0 इक्वल्स किसके है, a के। एग्जाम्पल हमने ली हुई है, जैसे 5 में हमने 0 को ऐड किया तो आंसर आपके पास क्या आया, 5। ऐसे ही हमने एक एग्जाम्पल और ले ली, 5 के बाद हमने नंबर कोई चेंज कर लिया, जैसे कि 100 है, 100 में हमने 0 को ऐड किया तो आपके पास क्या आया आंसर, 100। अब एडिटिव आइडेंटिटी आपके सिलेबस में इतना ही है, सिर्फ एडिटिव आइडेंटिटी। लेकिन मैं आपको मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी भी बताता हूँ।
ठीक है। जैसे एडिशन में ज़ीरो जो है वो उसको क्या बोलते हैं, एडिटिव आइडेंटिटी बोलते हैं, लेकिन मल्टीप्लिकेशन में वन को क्या बोलते हैं, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ऐसा नंबर जो कि हम किसी भी नंबर से जिसको मल्टीप्लाई करें तो उस नंबर पे उससे कोई असर ना हो। तो जैसे ए है, ए को आप वन से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आपके पास रिजल्ट क्या आया है, ए ही आया है। एग्जाम्पल हमने ली है, 9 को हमने वन से मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा आंसर, 9। दूसरी कोई और एग्जाम्पल हमने ले ली, 200 को हमने वन से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास क्या आया रिजल्ट, 200 ही आया। अब इसके बाद इतना ही आई थिंक आपके लिए काफ़ी है, क्योंकि आपको ये एडिटिव इन्वर्स या रेसिप्रोकल की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इससे ऊपर जो हमने कर लिया है इतना ही आपको करना था। मैं पूरा आपके सामने दोनों पॉइंट्स को रख देता हूँ, आप ताकि क्लियर से लिख लो, नोट कर लो। कल से हम एक्सरसाइज 1.2 जो है उसको स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।